हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट 2 में। कल की क्लास में हमने जाना था जो कला के तत्व हैं वो हमने कल की क्लास में कवर किए थे, और जो परसों क्लास हमने ली थी उसमें हमने कला का अर्थ, कला के प्रयोग, परिभाषा आदि पढ़े थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण मंदिर, अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ हैं, अशोक के 6 स्तंभ लेख कहाँ कहाँ हैं, और भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट कौन कौन हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट। ठीक है, कार्टूनिस्ट अशोक के शिलालेख, भारत के महत्वपूर्ण मंदिर। तो पहले देखते हैं भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट कौन कौन है। कार्टूनिस्ट जो है वो कार्टूनिस्ट को कई श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। जैसे समाचार पत्रिका के इसमें ये कार्टूनिस्ट होते हैं, कुछ एनिमेशन फिल्में बनती हैं उनमें कार्टूनिस्ट होते हैं, कार्टून फिल्में बनती हैं उसमें कार्टूनिस्ट होते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो समाचार पत्र से संबंधता जो रखते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हैं आर के लक्ष्मण जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं। मारिया मिरांडा ये ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स हैं। ये क्वेश्चन आया था कि मारिया मिरांडा कौन है, तो ये कई कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2021 में टीजीटी आर्ट में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट हैं। तो आगे देखते हैं सुधीर तैलंग, ये है हिंदुस्तान टाइम्स के। अगले देखते हैं सुधीर धर, ये पायरियर के हैं। केशव जो हैं द हिंदू के हैं। रंगा जो है इंडियन एक्सप्रेस के हैं। राजेंद्रपुरी स्टेट्समैन के हैं। अजीत मेनन इंडिया टुडे के हैं। पोनप्पा डेक्कन हेराल्ड के हैं। इरफान काग भवभारत टाइम्स जनसत्ता के हैं। अगले देखते हैं राजेंद्र, ये राष्ट्रीय सहारा के हैं। गोविंद मंजुल ये आज के हैं। जगत जो है आज के हैं, आजकल के हैं। प्रकाश रेड्डी जो है मलयाला मनोरमा के हैं। अभिषेक जो है हिंदुस्तान के हैं। अगला देखते हैं त्रिशंकु, ये आपके राजस्थान पत्रिका के हैं। अबू जो हैं ये द टेलीग्राफ के हैं। ओपी विजयन जो है ये स्टेट्समैन के हैं। तो ये हमारे भारतीय प्रमुख कार्टूनिस्ट थे, कौन जो समाचार पत्र से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अशोक के 6 स्तंभ। अशोक के अब देखेंगे हम अशोक के जो स्तंभ लेख। अशोक ने स्तंभ लेख क्यों लिखवाए थे? तो जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया था तो कलिंग युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे। तो जब युद्ध के दौरान फिर एक बौद्ध भिक्षु ने वहाँ जाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ लाशों का ढेर था और लोग, औरतें और बच्चे वहाँ रो रो कर उनका बुरा हाल था। तो वो अशोक के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि आपने इतना ऐसी युद्ध में इतनी लाशें का ढेर जो लगाया वो आपको करके क्या मिला? तो फिर वो उनके साथ देखने गए और उन्होंने जो वो मंजर देखा उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और उनका हृदय परिवर्तन होने के कारण फिर उन्होंने बौद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और शिक्षा के बाद अशोक ने युद्ध बंद कर दिया और सारा जीवन बुद्ध को समर्पित कर दिया। जिसके बाद उन्होंने अशोक बुद्ध के लिए कुछ शिलालेख लिखवाए, कुछ स्तंभ लेख लिखवाए, कुछ स्तूप बनवाए और कुछ गुफाओं का निर्माण भी किया इन्होंने। तो ये स्तंभ लेख लिखवाए, स्तूप बनवाए और इन्होंने शिलालेख लिखवाए। तो यह इसको हम अब कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, लेख कहाँ पर हैं? तो पहला है दिल्ली टोपरा में, दूसरा है दिल्ली मेरठ में, तीसरा है लोरिया राज, चौथा है आपका लोरिया आनंदगढ़, पांचवा है आपका रामपुरवा, छठा है कर्ण आपका प्रयाग। अब देखते हैं स्तंभ लेख की संख्या 7 है जो 6 भिन्न शिलाओं पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। तो पहले देखते हैं दिल्ली टोपरा, यह दिल्ली टोपरा कहाँ है स्थित? तो देखते हैं प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर
प्रारंभ में देखते हैं, प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित था। बाद में फिरोज शाह तुगलक उसे दिल्ली लाया था। अशोक के 7 अभिलेखों में उत्कीर्ण है। कौन सा? दिल्ली टोपरा का। नेक्स्ट है आपका दिल्ली मेरठ जो है अगला स्तंभ। प्रारंभ में यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था। ये भी। अगले देखते हैं लोरिया अर्राज। लोरिया अर्राज ये बिहार चंपारण जिले में पड़ता है आपका, मिलेगा। लोरिया नंदनगढ़ चौथा है आपका, ठीक है। अगले देखते हैं, यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। लोरिया अर्राज और लोरिया चंपारण, ठीक है, ये दोनों आपके बिहार में ही है। पांचवा है आपका रामपुरवा, यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। प्रयाग है अगला, ये है आपका, यह पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद में के किले में रखा गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख स्तूप। प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं हमारे? ये स्तूप हो गए, ये स्थान हो गया। कहाँ कहाँ है? पहला है पिपरवा का स्तूप, ये सिद्धार्थनगर में है। अगला है सांची का स्तूप, ये रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है भरूच स्तूप, ये आपका सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है निगलवा का स्तूप, ये आपका रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है बोध गया स्तूप, ये आपका गया बिहार में पड़ता है। अमरावती स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन स्तूप, ये आपका गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। और धर्मराज का स्तूप, ये भी आपका सारनाथ में पड़ता है, ठीक है। यह हमारे प्रमुख स्तूप हो गए। स्तूप कहाँ कहाँ पर है? पिपरवा का हो गया, सांची का हो गया, भरूच का हो गया, निगलवा का हो गया, आपका बोध गया स्तूप होगा, और अमरावती स्तूप हो गया, और नागार्जुन और धर्मराज का। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के शिलालेख। शिलालेख कहाँ कहाँ है जो अशोक ने बनवाए लिखवाए थे? शहबाजगढ़, यह आपका पेशावर जिला पाकिस्तान में पड़ता है। मानसेरा, यह हजारा जिला पाकिस्तान में है। सोपारा, ये थाड़े जिला मुंबई में है। गिरनार का शिलालेख ये आपका सौराष्ट्र काठियावाड़ गुजरात में है। कालसी का शिलालेख ये आपका देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। एरागुड्डी, ये कुल्लूल जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है धैली का आपका पड़ता है पुरी उड़ीसा। अगला है जोगड़ आपका पड़ता है गंजाम जिला उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे अशोक के शिलालेख हो गए, अशोक के स्तूप हो गए, वो स्तंभ लेख। अगला है हमारे भारत के महत्वपूर्ण मंदिर। तो कहाँ कहाँ पर है? लिंगराज का मंदिर, ये उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर। जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी उड़ीसा में पड़ता है। कोणार्क मंदिर, ये कोणार्क उड़ीसा में है। नचना कुठार मंदिर, ये आपका पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये टीजीटी एग्ज़ाम या पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला देखते हैं, अगला मंदिर देवगढ़ मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भीतरगांव का मंदिर ये आपका कानपुर में पड़ता है, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। सास बहू का मंदिर ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दिलवाड़ा का मंदिर ये आपका राजस्थान में पड़ता है। सोमनाथ का मंदिर ये आपका गुजरात में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में पड़ता है। मदुरै कहाँ? तमिलनाडु। रथ मंदिर देख लेते हैं। रथ मंदिर ये आपका महाबलीपुरम में पड़ता है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये आपका कांचीपुरम में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 64 योगिनी मंदिर, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। केदारनाथ मंदिर ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। भारत माता का मंदिर ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है हमारा अष्टभुजा मंदिर, ये आपका विंध्याचल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है भूमरा शिव मंदिर, ये आपका सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट हो गए, जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए और जो स्तंभ लेख लिखवाए, वो आज की क्लास में हमने कवर किया। भारत के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है, ये आज की क्लास में हमने कवर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट2@। हमारी वेबसाइट है studyglobe.com और हमारा टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्ज़ाम वाला नोट्स के नाम से। तो आप यूट्यूब
जो हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कीजिए, और जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने ये सारी जानकारी डाली हुई है, आप वहाँ भी जाकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।